आजकल हर जगह एक ही न्यूज़ है जो कि 26 साल की बच्ची ने अपनी ज़िंदगी खो दी मेंटल स्ट्रेस की वजह से। ये मेंटल स्ट्रेस जो कि सिर्फ इस बच्ची से ही लिमिटेड नहीं है, ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं या ऐसे बहुत से वर्किंग प्रोफेशनल एरियाज़ हैं जहाँ पे मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बच्ची बहुत ब्राइट थी, हमेशा उसने अच्छा स्कोर किया, ब्रिलियंट थी, इंटेलिजेंट थी, सीए थी बाय प्रोफेशन और उसके बहुत सारे ड्रीम्स भी रहे होंगे। देखिए, जब कोई एक 25-26 साल का इंसान अपनी एक कोई ड्रीम्स बनाता है कि मैं एक अच्छी कंपनी में काम करूं और मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास लग्जरीज हो लाइफ की, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट उसमें मेहनत भी उतनी ही लगती है और कुछ लोग इस मेहनत को करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं और हर चीज़ जो है वो सैक्रिफाइस कर देते हैं अपनी। लेकिन जिस तरीके का वर्क कल्चर बढ़ता चला जा रहा है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, टारगेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, वो इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट कर देते हैं माइंड के ऊपर कि कुछ लोग तो उसको सहन कर पाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो गिव अप कर देते हैं, उनकी बॉडी गिव अप कर देती है। अकॉर्डिंग टू हर मदर, जो कि मैंने देखा कि उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर करी है अपनी बेटी से रिलेटेड। नेचुरली पेरेंट्स के लिए बहुत पेनफुल रहता है, किसी भी पेरेंट्स के लिए होगा कि अपनी एक ऐसी बच्ची जो कि बहुत ही ब्राइट रही अपनी हर एक फील्ड में और उन्होंने भी सोचा होगा कि अब उसकी एक प्रोफेशनल जर्नी शुरू हो रही है तो वो कुछ ना कुछ अच्छा करके ही निकलेगी। लेकिन उनको जब ये दिखाई देने लगता है कि हमारी बच्ची बहुत मेंटल प्रेशर में है और उसको एक मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो वहाँ मेडिकल हेल्प भी उसको टाइम से अवेलेबल नहीं हो पाती। सो क्या क्या एक्चुअली शॉर्टकमिंग्स हैं कंपनीज में, क्यों वर्क लाइफ बैलेंस कल्चर अभी तक इंडिया में अडॉप्ट नहीं किया गया है, ये एक बहुत ही डिबेटेबल हो जाएगा। लेकिन मेरा कंसर्न यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ये है स्ट्रेस से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज आते चले जा रहे हैं। सो मेंटल स्ट्रेस जो है वो एक लेवल पे जाके एंजाइटी लेके आता है, स्लीपलेसनेस लेके आता है, एक थॉट प्रोसेस जो है उसको अफेक्ट कर देता है। अगर आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा, अगर आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है उस चीज़ को फाइट करने की, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता चला जाएगा। इम्यून सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन से वीक नहीं होता, इम्यून सिस्टम जो है वो लैक ऑफ स्लीप से भी डिस्टर्ब हो जाता है। इम्यून सिस्टम एंजाइटी से, नेगेटिव थॉट से, जो वर्क कल्चर आजकल होता चला जा रहा है कि इतनी ज़्यादा नाइट शिफ्ट्स और लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग कि वहाँ पे मील्स खाने का भी टाइम नहीं है। ऑफिस में मील्स अवेलेबल है बट उसको खाने का टाइम नहीं है। इतना ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम है कि जितनी मैन पावर है उसमें इक्वली डिवाइडेड नहीं है। किसी पे बहुत ज़्यादा बर्डन है और किसी पे बिल्कुल भी बर्डन नहीं है, बट वो फिर भी उस कंपनी में काम कर रहे हैं। सो इन चीज़ों को तो देखिए कंपनीज ही देख सकती हैं कि उन्हें किस तरीके से अपना वर्क कल्चर जो है वो एक्चुअली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं आपके साथ जुड़ी हूँ आज मेडिकली ये सब चीज़ें बताने के लिए कि इस तरीके का मेंटल प्रेशर एक इतनी यंग एज में कैसे अफेक्ट कर जाता है। ये बहुत ही पेनफुल है उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी बच्ची खो दी, और ऐसे बहुत से पेरेंट्स होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है इसी मेंटल स्ट्रेस की वजह से। रीज़न कुछ भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस वर्क प्लेस पे हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस पर्सनल लाइफ में हो सकता है। जो हाउसवाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, उनकी लाइफ में कितना बड़ा मेंटल प्रेशर है, बिकॉज उनको अगर 4 मेंबर्स भी हैं घर में तो उनको उनके चारों मेंबर्स के लिए जो ड्यूटीज़ करनी है उसका बहुत वर्क प्रेशर है। उनको तो एक दिन की भी लीव नहीं है और सैलरी भी नहीं मिलती। तो सोचिए उनकी हेल्थ पे क्या असर आता होगा। मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक अगर 4 मेंबर्स हैं फैमिली के, बच्चों को उठाना, हस्बैंड के लिए खाना बनाना, बच्चों के लिए खाना बनाना, सब चीज़ें उनको पैक करके देना, उनको स्कूल टाइम पे भेजना, ऑफिस टाइम पे भेजना, उनके आने से पहले उनका खाना तैयार रखना, उनको ट्यूशन्स पे लेके जाना, ट्यूशन से लाना और फिर डिनर भी तैयार करना। जिन घरों में अगर मेड्स हैं उनके लिए मेड्स की हेल्प हो जाती है,
बट कुछ काम ऐसे हैं जो कि होम मेकर्स को अभी भी खुद करने पड़ते हैं। कभी बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है या हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें उसमें भी बच्चों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इन सब चीज़ों में वो अपनी हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं पीछे ढेलती चली चली जाती हैं। उनको अगर सर दर्द भी हो रहा है तो ऐसी मेडिसिन खा लेंगी जो कि एक्चुअली उनके लिए यूज़फुल नहीं है। अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं कराएंगे, कोई चीज़ अगर उनको ट्रबल कर रही है तो उसको अवॉइड करेंगे, लिंगर ऑन करेंगे कि नहीं इस महीने में करा लेंगे, इस महीने में करा लेंगे। ऐसे ही मेल्स के साथ भी होता है। मेल्स के अपने वर्क प्रेशर्स हैं, क्योंकि उनका ऑफिस कल्चर में क्या है, किस तरीके के उनको टारगेट्स मिल रहे हैं, फिर कॉम्पिटिटिव फीलिंग, अपने आप को प्रूव करना, साथ साथ ये देखना कि बच्चों की फीस जाननी है, वाइफ को घर के लिए खर्चा देना है, पेरेंट्स का ध्यान रखना है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है। ऐसी कितनी मल्टीपल चीज़ें मेंटल स्ट्रेस देती हैं। और ऊपर से जब सीनियर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा डंडा होता है सर पे कि ये चीज़ इतने बजे और इतने टाइम पे ही चाहिए, तो वो मेंटल प्रेशर कितना बिल्डअप होता चला जाता है। इनसिक्योरिटीज़, जो लोग टॉप पोजीशंस पे पहुंच चुके हैं उनकी इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो कुछ उन्होंने कमाया वो कहीं खो ना दें। उनको ऐसा फीलिंग आने लग जाती है कि ये जो टॉप पोजीशन हमने अपनी मेहनत से मेंटेन करी है वो नीचे नहीं जानी चाहिए, वो ग्राफ नीचे नहीं जाना चाहिए। फिर रिटायरमेंट, आगे जब उनकी एज बढ़ेगी रिटायरमेंट के लिए सॉल्यूशंस पहले ही लेने हैं। तो हर तरीके का मेंटल प्रेशर अलग अलग एज ग्रुप्स पे है ही है। बच्चों पे स्कूल में, ऊपर से पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरा करने के लिए। अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले एक 15 साल की बच्ची का केस आया जिसमें उस पर वो 80-85% स्कोर करती है अपने स्कूल में, बट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है अपनी मदर का, और उसको लगता है कि वो अभी भी जो है वो अच्छा स्कोर करने के बावजूद वो कहीं ना कहीं पीछे रह रही है। उसको अपने आप से सेटिस्फेक्शन नहीं है। खुद से compete करना, खुद से बहुत ओवर एक्सपेक्ट करना कि भाई मैं 85 नहीं 90 लेके आ सकती हूँ, लेकिन मेरे 90 आ नहीं रहे हैं। एक दूसरा केस मेरे पास एक बच्चे का आया जिसमें कि पेरेंट्स जो हैं वो डिवोर्स्ड हैं, और वो टॉक्सिक रिलेशनशिप उस बच्चे ने जब वो 5 साल की उम्र में था तब से उसने देखा है। उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर है कि he is not capable enough to be in this society. He actually goes on net, he searches on Google कि what he can do to himself, he can kill his life because he doesn't want to live. आप देख रहे हैं किस किस तरीके का मेंटल प्रेशर और ये एंजाइटी जो है बच्चों में घर करती चली जा रही है, और इस एंजाइटी के कारण बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। एंजाइटी बढ़ेगी तो नर्वसनेस आएगी, आपकी ऑफिस में परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, आपकी स्कूल में परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, एट योर फैमिली, विद योर फैमिली मेम्बर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स से रिलेशनशिप स्पॉइल होंगे, क्योंकि आपका एक नेचर जो है वो इरिटेबल होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज ये जो मेंटल स्ट्रेस है वो हमारे हैप्पी हार्मोन्स पे इफेक्ट करना शुरू करता है, हमारे स्लीप हार्मोन पे इफेक्ट करता है, हमको गैस्ट्रिक ट्रबल देना शुरू करता है, एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है, स्टूल्स अफेक्ट हो जाते हैं। एंड दिस इज मेडिकली बीइंग प्रूव्ड ऑल्सो दैट जब आप मेंटल स्ट्रेस में होंगे तो आपका गट जो है इट विल टेक अ टॉस। अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे अपने गुड बैक्टीरियाज का, अपने गट का, अपने स्टूल्स का, अपने न्यूट्रिशियस फूड का, तो आपका गट जो है आपको प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देगा। और जब आपका गट आपको प्रॉब्लम देगा तो अगेन आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती चली जाएगी। अब अगर हम इस 26 साल की लड़की का ही केस देखें तो उस पर कितना ज़्यादा वर्कलोड था। 16-17 आवर्स ऑफ अ डे उसको काम करना पड़ रहा था। इन स्पाइट ऑफ दैट जो उस पर एकदम से बर्डन आया कि डेडलाइन मॉर्निंग में है और आपको मॉर्निंग में ही ये सबमिट करना है, उसने अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी 4-5 महीने पहले ही ज्वाइन करी थी, जो मेरी नॉलेज है।
जब कोई एक बच्चा एक नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसको उस एनवायरनमेंट से भी एडजस्ट करना पड़ता है, उस वर्क कल्चर से भी एडजस्ट करना पड़ता है, अपने बॉसेस के साथ उसको कम्युनिकेशन जो है वो अपनी सेट करनी पड़ती है। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्कलोड होता है उसको भी उन्होंने समझना है कि यहाँ पे मुझे क्या देना है, मेरे से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मैं डिलीवर कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो किस तरीके से उसने इस कंपनी में अपने आप को एडजस्टमेंट्स में लाई होंगी वो। बट क्या कंपनीज फेयर हैं कि एक इंसान जो कि अभी 4-5 महीने से ही एक्चुअली आया है उसको काम सिखाने की बजाय वो लोग इतना मेंटल प्रेशर उन पे डाल देते हैं, इतना वर्कलोड कि दूसरे भी करते हैं आपको भी करना पड़ेगा। हर एक का जो है थ्रेशोल्ड अलग अलग है। एज अ पर्सन हर एक पर्सन अलग है, उसकी पर्सनालिटी अलग है। कुछ लोग उतना सहन कर पाते हैं, कुछ लोग वो जरा भी सहन नहीं कर पाते। बट हर कोई अपना एफर्ट दे रहा है। चेंज होना चाहिए डेफिनेटली, विद एज विद टाइम मैच्योरिटी आती है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है कि जिसके थ्रू ही वो चेंज आएगा। अगर कोई एक इंसान उतना प्रेशर नहीं ले पा रहा जितना कि एक कंपनी दे रही है तो उसको वो काम डिवाइड करके ही वो पूरा कर सकते हैं, या उसको वो टाइम फ्रेम देना ज़रूरी है कि जिसमें वो कंप्लीट कर पाए। ये जो एंजाइटी है, ये स्लीपलेसनेस जो है, ईटिंग हैबिट्स इतनी लेट होना कि आपकी मील्स जो हैं वो बहुत लेट हो रही हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच डिनर का कोई टाइम नहीं होता कि कोई 5 बजे कर रहा है, कोई 4 बजे कर रहा है, और नाइट शिफ्ट्स में तो और भी बुरा हाल हो जाता है। सो इतना टाइम गैप अगर आएगा आपकी मील्स के अंदर तो डेफिनेटली आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब होगा। गैसेस, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस के मेरे पास केसेस भरे पड़े हैं क्लिनिक में, और मोस्टली जितने भी केसेस हैं उनकी सारी प्रॉब्लम है उनके इरेटिक मील्स से, क्योंकि उनके 2 मील्स के बीच में बहुत लॉन्ग आवर्स हैं। टाइम ही नहीं मिलता मैम, कैसे खाएंगे, हमें ये सबमिट करना होता है, ये रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, ईमेल्स भी चेक करनी है, क्योंकि टाइम का और एफर्ट्स का वर्कलोड जो है उसका कोई डिवीजन ही नहीं है। किसी भी तरीके से कोई भी किसी तरीके से काम, ड्रीम्स होने में कोई बुराई नहीं है, बड़े ड्रीम्स होने चाहिए। आपको आईफोन चाहिए, आप उसके लिए ड्रीम करते हो, आप उसके लिए मेहनत करते हो, आप एफर्ट्स डालते हो। आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए, उसके लिए आप वेट करते हो, आप मेहनत करते हो, ईएमआईज पे करते हो, घर पे लोन लेते हो। तो कोई बुराई नहीं है बड़े ड्रीम्स देखने में, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। You have to take charge of your own health. If something is bothering you emotionally, physically, mentally, please speak it out. जिससे भी आप कन्फाइड कर सकते हैं, जिससे भी आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज उनसे बात करिए। उन्हें बताइए कि आपको क्या चीज़ ट्रबल कर रही है, क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर आपको कोई मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत है तो प्लीज़ मेडिकल हेल्प लीजिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। अगर आपके कहीं रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं तो रिलेशनशिप काउंसलर से मिलिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ तीनों को ही खराब करेंगे। जहाँ हैप्पीनेस नहीं होगी वहाँ पे आप खुश रह के काम नहीं कर रहे, आप घर पे भी खुश नहीं रह पाएंगे। और अपने आप को डिस्ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आई डू दैट, आई टेक चार्ज ऑफ माई सेल्फ, इट इज़ माई हेल्थ, आई हैव टू टेक केयर। यहाँ पे इतने पेशेंट्स की मैं जो बातें सुनती हूँ, उनको सॉल्यूशंस देती हूँ, कभी कभी हमें काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। तो वो सब चीज़ें जो हैं आई डोंट कैरी एट होम। एट होम आई एम विद माई फैमिली, विद माई डॉग्स, एंड आई ट्राई टू डिस्ट्रेस माई सेल्फ विद देम। मैं टीवी देखती हूँ, म्यूज़िक देखती हूँ, डॉग्स के साथ खेलती हूँ, और मुझे सोशल मीडिया पे भी फनी वीडियोस देखने, कॉमेडी क्लिप्स देखने, कपिल शर्मा देखना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वो मुझे डिस्ट्रेस कर देता है। मैं भूल जाती हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी हुई है या किसी चीज़ ने मुझे अपसेट किया या स्टाफ के साथ कुछ हुआ
किसी पेशेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, या मेरे किसी अपने डॉक्टर कलीग के साथ कोई चीज़ हुई जिसने मुझे अफेक्ट किया। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें कैरी करते चले जाएंगे तो हैप्पीनेस भी जाएगी, आपकी हेल्थ भी जाएगी। सो जिस चीज़ में आप अभी एफर्ट्स डाल रहे हैं उसको कमाने में, और बाद में वो आपकी सारी की सारी हेल्थ पे ही लगने लग जाएगी। इतने सारे केसेस होते हैं जो डिप्रेशन के आते हैं, एंजाइटी के आते हैं। कुछ लोग कमिट करना चाहते हैं, सुसाइड कमिट करना चाहते हैं कि भाई नहीं, हमें रहना ही नहीं है इस दुनिया में। देयर इज नो लव इनसाइड फॉर दिस लाइफ, दिस इज अ ब्यूटिफुल लाइफ गिवन बाय आवर गॉड। तो इस प्यारी सी जिंदगी को हमें कभी भी खत्म करने का खुद से कोई हक नहीं है। जब हमारा टाइम आएगा वो अपने आप बुला लेंगे। अल्कोहल स्मोकिंग इतनी बढ़ती चली जा रही है, ड्रग्स, छोटे छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ कि वो वेप यूज कर रहे हैं। 15 साल 14 साल के बच्चे वेप। ये डिजिटल सिगरेट्स, डिजिटलाइजेशन, जितना कुछ भी बदलता जा रहा है माहौल, उतना और ज़्यादा बच्चों के लिए डेंजरस होता चला जा रहा है। एंड यहाँ पे पेरेंट्स को मैं कहूँगी कि प्लीज़ कीप अ वॉच ऑन योर चिल्ड्रन। आपकी प्रोफेशनल लाइफ इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल लाइफ के अलग स्ट्रेस हैं, लेकिन आपको पर्सनल लाइफ में भी अपने बच्चों को देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वो एक एडेड स्ट्रेस से ऑलरेडी चल रहे हैं कि शायद पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है उन्हें देखने के लिए। एंड फिर अगर वो किसी गलत रास्ते पे चले जाएंगे, उनको गलत रास्ता समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी दोस्त ले जाएंगे, वो चल पड़ेंगे क्योंकि सेम एज ग्रुप के हैं। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत गलत रास्ते पे जाके अपनी लाइफ का सत्यानाश कर डालते हैं, और फिर वो रिवर्स नहीं हो सकती सिचुएशन। स्टडीज़ में पीछे होना शुरू होना, बच्चों के ग्रेड्स लो होना। मेरे पास अभी एक बहुत ही यंग गर्ल का केस आया था जो अपने माँ बाप से झूठ बोलती थी, और वो क्लासेस बंक करना शुरू कर दिया था उसने। एंड शी इज़ इन 9th और 10th क्लास। So these examples, and when I do counseling with parents or children, I get to know that parents do not have time. They are busy in their own world. बच्चों को मोबाइल लेके दे दिया और बच्चों में भी कॉम्पिटिटिव फीलिंग है। अरे तेरे पेरेंट्स ने तुझे आईफोन नहीं दिलाया, अरे आईफोन नया आ गया है, तेरे पेरेंट्स ने नहीं दिलाया तुझे। सो वो जो पेरेंट्स के लिए भी जो एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग होने लग गई है, आजकल के बच्चों को ये दिलाना है, वो दिलाना है, उनकी सब डिमांड्स पूरी करनी है। सो वो भी एक एडिशनल स्ट्रेस। पेरेंटिंग इज नॉट इजी दीज डेज, बिकॉज अब जो जनरेशन आ रही है वो हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे। सो अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, उनके मोबाइल्स पे पेरेंटल कंट्रोल रखिए, स्क्रीन टाइम उनका कम करिए, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है वो अगर ब्लेसिंग है तो कहीं ना कहीं उसमें इतनी ओपन चीज़ें हैं जो कि बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। और यही कॉम्पिटिटिव फीलिंग जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा होती जा रही है सोशल मीडिया पे देख के, कि ये तो अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे मनाने कहाँ जा रहे हैं, मेरे पेरेंट्स तो मुझे कहीं ले जाते नहीं हैं। बच्चों को सिचुएशंस नहीं आप अंडरस्टैंड करा सकते, या अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस नहीं अंडरस्टैंड करा सकते। उनको जो डिमांड है उनकी, उनको टाइम पे चाहिए आजकल, और अगर आपने उनको नहीं दिलवाया तो अगेन वो एक इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। सो द पॉइंट इज कि जिस तरीके की स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है उसको किस तरीके से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। या तो हम सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते, और अगर सिचुएशंस चेंज नहीं कर सकते तो हम अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए क्या करें। पहली चीज़ तो ये कि आपको मेडिकल हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मेडिकल हेल्प में होम्योपैथी के लिए अगर मैं बोलूँ तो येस, होम्योपैथी में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं जो कि आपको एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस, डिप्रेशन, इन सब से निकाल सकती है। दूसरी चीज़ काउंसलिंग। काउंसलिंग आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि काउंसलिंग जो है आपको मोटिवेट करेगी, आपको इंस्पायर करेगी, आपको एक राइट पाथ मिलेगा।
थर्ड थिंग, डाइट पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशियस फूड खाना बहुत ज़रूरी है। आपको नट्स इंक्लूड करना ज़रूरी है। आपको फ्रूट्स इंक्लूड करना ज़रूरी है अपनी डाइट में। अपने आप को डिटॉक्स करना, एंटीऑक्सीडेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से मिलके आप अपनी डाइट जो है वो बनवा सकते हैं। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो अपना चार्ज ले लीजिए। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ। यू नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स। आपको जो भी अच्छा लगता है, वॉक करना अच्छा लगता है वॉक करिए, स्विमिंग करना अच्छा लगता है स्विमिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, कार्डियो करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है एक रेजीम फॉलो ज़रूर करिए एवरी डे। जुम्बा करना अच्छा लगता है, कईयों को अपने इमोशंस निकालना अच्छा लगता है म्यूज़िक के साथ, वो करिए। रीडिंग करना अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी बुक्स रीड करिए। और अगर सोशल मीडिया भी आपको देखना है तो सोशल मीडिया पे भी रहिए, क्योंकि कईयों को फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये भी एक आजकल प्रॉब्लम होने लग गई है कि भाई हम लोग अगर दिखाई नहीं देंगे तो सब लोग सोचेंगे अरे तुम सोशल मीडिया पे नहीं हो, इंस्टा नहीं यूज़ करते, यूट्यूब पे नहीं हो तुम। यूज़ करिए, लेकिन उसको भी लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करिए। एंड डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स लाइफ। जो उनकी सिचुएशन है वो आपकी नहीं हो सकती, और जो आपकी सिचुएशन है वो उनकी नहीं हो सकती, राइट? सो प्लीज़ डोंट डू ऑल दीज थिंग्स विच कैन हार्म योर हेल्थ। एंड आपको अगर किसी भी तरीके से कोई भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, होम्योपैथी की ज़रूरत है, तो आपकी स्क्रीन पे जो ये नंबर्स दिए गए हैं आप उन पे ज़रूर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमारे चैनल को, क्योंकि इस तरीके की मेडिकल न्यूज़ और मेडिकल नॉलेज हम लोग शेयर करते रहते हैं। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपकी जो भी क्वेरीज होंगी हम उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।